इज़ान गिरामी, इंतहाई खुशी और फरहत का ये मौका और मकाम है। आपके इस इलाके में कई एक उलमाए ज़ी वक़ार एक हसीन गुलदस्ते की सूरत में आप अहबाब के सामने यहाँ पर मौजूद हैं। आज जामिया मदीनतुल इल्म के सालाना जस्तारे फजीलत के मौके पर कई एक हुफ़ाज़े किराम, कई एक कुर्राए किराम की हौसला अफजाई की जा रही है। इस अजीम कारनामे पर हम मस्जिद व मदरसे की इंतजामिया, यहाँ के असातिज़ा, बिलखुसूस जनाब उस्ताजुल कुर्रा, उस्ताजुल हुफ़ाज़ जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल रज़ाक सालवी साहब और तमाम अहले इलाका को दिल की गहराइयों से खुशामदीद पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चमन आपके इस इलाके के अंदर लगाया है कि यहाँ से कुरान की खुशबू फूट रही है और इस खुशबू से अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक में से मुसलमानान आलम इससे खुशी और मुसर्रत महसूस कर रहे हैं। हमारे दरमियान आज के हमारे मेहमान उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शेखुल हदीस क़िबला जनाब डॉक्टर नूर अहमद शाहताज साहब दामत बरकातुमुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। अब से चंद ही लम्हों के बाद आप अहबाब हजरत के पुरमग़ज़ और पुरफ़िक्र खिताब बयान से आप अहबाब अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। अब मैं इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ इन कलिमात के साथ क़िबला डॉक्टर साहब से इंतहाई अदब के साथ इल्तिमास गुजार हूँ कि उस्ताज़ क़िबला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। जब भी मेरे ज़हन में तेरे शहर का मंजर जागे, जब भी मेरे ज़हन में तेरे शहर का मंजर जागे, कितनी ख्वाबीदा तमन्नाओं का महशर जागे। जब भी मेरे ज़हन में तेरे शहर का मंजर जागे, कितनी ख्वाबीदा तमन्नाओं का महशर जागे। और ज़ुल्मते शब में हिरा से वो हुवैदा किरने, ज़ुल्मते शब में हिरा से वो हुवैदा किरने, जैसे आगोशे सदफ में कोई गोहर जागे। और मस्त आंखें रज़ा माँ ज़ागा के कजले वाली, अगर मेरी सिमत उठे तो मुकद्दर जागे। जनाब उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला डॉक्टर नूर अहमद शाहताज साहब दामत बरकातुहुल नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम। हम्द व सना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम और एहसान से आज का ये खुशियों भरा दिन देखने की सआदत हासिल हो रही है हम सबको कि जब इस इलाक़े में
कायम इस दारुल उलूम में जो जामिया है मदीनतुल इल्म, जामिया मदीनतुल इल्म में आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार खुशियों की बहार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु वाला ने अपने मुक़द्दस कलाम के ज़रिए ये बात हम तक पहुँचाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों के इमाम और सरदार और तमाम अल्लाह की खल्क़ से अफजल तरीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु वाला ने आपको रुश्द व हिदायत के लिए मबऊस फरमाया, और रुश्द व हिदायत के लिए जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया, आपको तफ़वीज़ किया गया, उसका नुक्ता आगाज़ इक़रा को करार दिया। और ये मैसेज सारी दुनिया के लिए, क़यामत तक के लोगों के लिए हुआ कि आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो और फलाह के साथ ज़िंदा रहना चाहते हो, इज़्ज़त व आबरू के ख्वाहिशमंद हो, आक़िबत व आखिरत अच्छी बनाना चाहते हो, तो इस बात को लाजिम पकड़ लो, इक़रा। पढ़ने लिखने के बग़ैर कुछ भी नहीं होगा, पढ़ने लिखने के बग़ैर कुछ नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये अल्लाह के कलिमात नाजिल हुए, जिब्रील अमीन ये वही लेकर आए गारे हिरा में, तो सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आने वाला आया और उसने मुझसे कहा इक़रा, तो मैंने जवाब में कहा मा अना बिक़ारिइन, यानी उसने कहा कि आप पढ़ें, तो आपने फरमाया मैं पढ़ के देने वाला नहीं हूँ। बहुत से लोगों ने इसमें धोखा खाया और तर्जुमा कुरान में ये बात लिखी कि जब जिब्रील ने कहा इक़रा, तो आपने फरमाया मैं पढ़ना जानता नहीं। बहुत सारे नामवर हिंद पाक के स्कॉलर्स, कुरान की तफसीर करने के दावेदार, उन्होंने यही लिखा कि हुजूर जिब्रील ने कहा इक़रा, आप पढ़ें, तो आपने फरमाया मैं तो पढ़ना नहीं जानता। तो ये अजीब बात है, अगर एक 1.5-2 साल के बच्चे को आप यहाँ खड़ा करें और उससे कहें बेटा पढ़ो सुबहान अल्लाह, वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? तो पढ़ लेगा सुबहान अल्लाह। आप उससे कहें बेटा कहो अल्लाह अकबर, तो वो कहेगा अल्लाह अकबर। वो इसका जवाब ये तो नहीं होगा मुझे तो पढ़ना नहीं आता। तो जब इस बात पे गिरफ्त हुई कि ये तो एक बच्चे से भी कहा जाए पढ़ो तो वो पढ़ लेगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने एक अदना से बच्चे से भी गोया अदना समझ लिया कि आपने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। तो फिर उसकी तावील की, और तावील में कहा कि वो कोई लिखी हुई तहरीर लाया था, तो हुजूर से कहा कि आप पढ़ें, तो आपने फरमाया तो पढ़ना नहीं जानता। तो तारीख़ी शवाहिद तो इसके बरक्स हैं। तारीख़ी शवाहिद, सियासत की सारी किताबें, वो तो सब ये बताती हैं कि कोई तहरीर नहीं आई थी, कुरान तहरीर शक्ल में आया ही नहीं, कोई तहरीर नहीं थी। इक़रा ज़ुबानी कहा था आप पढ़ें। उसके जवाब में आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ।
फिर हुजूर फरमाते हैं कि उसने मुझे अपनी आगोश में लिया और मुझे अच्छी तरह से दबाया और मुझे छोड़ा और फिर कहा इक़रा। तो मैंने वही जवाब दिया, मा अना बिक़ारिइन। फिर उसने तीसरी मर्तबा ऐसे ही किया और मुझे अपने साथ लगा के फिर उसने मुझे प्रेस किया, दबाया, फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तब 2 दफ़ा उसने कहा इक़रा और आपने फरमाया मा अना बिक़ारिइन। और इसका मतलब अगर ये हो कि मैं पढ़ना नहीं जानता तो ये तो बड़े उज्ब और ताज्जुब की बात है कि एक बच्चे से भी कहें तो वो पढ़ लेता है। और फिर ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 2 मरतबा आपने पढ़ा नहीं उसके कहने पर मा अना बिक़ारिइन कहा, तो जो लोग अरबी से वाकिफ़ हैं, हमारे तलबा उलमाए किराम जो मौजूद हैं, अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द से कहे इजलिस बैठ जाओ और वो बैठे नहीं और वो ये कहे मा अना बिजालिसिन, तो इसका मतलब ये नहीं होता मुझे बैठना नहीं आता, इसका मतलब होता है नहीं मैं बैठना नहीं चाहता हूँ इस वक्त। कोई किसी को शागिर्द को कोई उस्ताद कहे इज़हब इला सूक, बाजार जाओ, और वो कहे मा अना बिज़ाहिबिन, तो इसका मतलब ये नहीं होता मुझे बाजार जाना नहीं आता, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस वक्त नहीं जा रहा हूँ। तो सरकार से उसने कहा इक़रा, तो आपने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, तो इसका ये कैसे मतलब हो गया कि मैं पढ़ना नहीं जानता? इसका मतलब यही था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिसने पढ़ाया जाए। आप कौन हो जो मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? तो जब उसने तीसरी दफा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़ें जिसने आपको पैदा किया, तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो गोया आपने ये पैगाम और मैसेज दिया कि अगर मेरे रब की तरफ से कोई चीज लाए हो और मेरा रब ये कह रहा है कि आप अपने रब के नाम से पढ़ें, तब तो मैं पढ़ता हूं, लेकिन अगर तुम ये कहो पढ़ो तो तुम मेरे उस्ताद नहीं हो सकते। मेरा मुअल्लिम, मेरा उस्ताद तो मेरा रब है। वो अगर मुझसे कोई बात कहेगा हाँ अब तुमने सही बात कही, अब तुमने पूरी बात कही है कि तुम्हें मेरे रब ने भेजा है, और उसने ये कहा है कि इनसे जाके कहो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ें जिसने आपको पैदा किया है। तो फिर आपने पढ़ना शुरू कर दिया। पंजाबी की एक तफसीर लिखी है एक सूफी ख्याल मुफस्सिर ने, तो उन्होंने यहाँ लिखा है कि जब उसने 2 मरतबा कहा इक़रा और आपने फरमाया मैं पढ़ के देने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं, तो तीसरी मरतबा जब उसने कहा तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो उसने कहा पढ़ ओदे नां ते जिन्हें तेनू पैदा कीता है, तेनू ओ रब दा वास्ता ही पढ़। तो फिर सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी खूबसूरत बात लिखी, तेनू रब दा वास्ता ही जिन्हें तेनू पैदा कीता है, तो हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो इक़रा से आगाज है, इक़रा हमारा नुक्ता या आगाज है। जितने सलासिल तरीक़त हैं सूफिया के, सिलसिला आलिया चिश्तिया हो, सिलसिला आलिया क़ादरिया हो, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हो, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया हो और दीगर सलासिल, तमाम सलासिल तरीक़त के उलूम व फ़ुयूज़ और इन सलासिल की जितनी फैज़ बार शख्सियात गुजरी हैं, सब की इब्तिदा यहीं से हुई है, इक़रा से हुई है। सबको तालीम की तरफ, इल्म की तरफ इब्तिदा ही से मुतवज्जो किया गया, और फिर जिसने जितना पढ़ा, जितना जिसकी किस्मत में, मुक़द्दर में उलूम व फ़ुयूज़ को समेटना लिखा था, उन्होंने समेटा। तो फिर हर एक की शान अपने अपने उलूम के उससे जाहिर हुई। हर एक को उनके इल्म के एतबार से लोगों ने जाना और पहचाना।
और उलूम ज़ाहिरिया से आगे बढ़कर फिर उलूम बातनिया में कदम रखा, फिर सुलूक की तरफ गए, फिर मसनद इरशाद की तरफ तवज्जो हो गई, फिर शेख तरीक़त ने वो तमाम उमूर तय करा दिए जिनको तय करने के बाद ही कोई शेख दर हकीकत शेख तरीक़त बनता है। बहुत सारे हमारे बुजुर्गान दीन इस मामले में बहुत सख्त गिर थे कि जब तक उलूम मुतदाविला, जब तक वो उलूम जिन्हें हम दरसी उलूम कहते हैं, जब तक किसी ने वो ना पढ़े हों उस वक्त तक हम उसको अपने सिलसिले की खिलाफत नहीं देंगे। चुनांचे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने शागिर्दों और करीब रहने वाले खिदमतगार मुरीदों जो उलमा थे उन्हीं को अपना खलीफा बनाया, खिलाफत उन्हीं को दी। एक रह गए अखी सिराज। अखी सिराज ने उलूम की तकमील नहीं की थी। हज़रत के आखिरी बरस चल रहे थे, साथियों ने सिफारिश की, ये आपका बहुत खिदमतगार है और बहुत अरसे से आपके साथ है, इसको भी आप खिलाफत से सरफराज फरमाएं। तो आपने फरमाया शर्त पूरी करे, उलूम की तकमील करे, फिर इसके सर पे हम ताज सजाएंगे खिलाफत का। फिर यारों ने इजाज़त चाही, आपकी इजाज़त हो तो हम मुख्तसर अरसे में इनको इन उलूम की सैर करा दें। फरमाया बेशक। फिर लग गए उनके दोस्त उलमा उनके साथ और उनको मुख्तसर अरसे में इन तमाम उलूम से उन्होंने गुजार दिया। जब तकमील हो गई तो ज़ाहिर इम्तिहान लेने वाले तो हज़रत निज़ामुद्दीन थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो पेश किया गया तो आपने चंद मकामात पूछे और उसके बाद फरमाया हाँ अखी सिराज अब ठीक है, अब तुम उलूम की तकमील करके आए हो, अब तेरे सर पे दस्तार बांधते हैं। तो ये बुनियादी शर्त सलासिल तरीक़त में रही कि इक़रा के रास्ते से आओ। खुद हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए, जवान थे, बिल्कुल नौजवान, और उलूम से फरागत के बाद आए और उलूम पर दस्तरस का आलम ये कि निज़ामुद्दीन बहास मशहूर थे, मुनाजरे करने वाले, मुनाजर निज़ामुद्दीन। जब हज़रत की खिदमत में आया, पूछा कैसे आना हुआ, कहा आपसे सिफारशी रुक्का लिखवाने आया हूँ, फ़लाँ इलाके के जो बुज़ुर्ग हैं उनके नाम कि वो मेरी सिफारिश कर दें तो मैं काजी लग जाऊँगा। मैंने जो उलूम फ़नून चाहिए होते हैं क़ज़ा के लिए वो सारे पढ़ लिए, तो आपका रुक्का चला जाएगा तो मुझे वो काजी लगा देंगे। तो हज़रत ने गौर से देखा तो आपने अपने दिल में एक फ़ैसला कर लिया कि इसको काजी बनाना है या बादशाह बनाना है। तो आपने रुक्का लिख के नहीं दिया, फरमाया अच्छा ये सब तो तुम पढ़ के आए हो, एक आध सबक हमसे भी पढ़ लो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो हज़रत का सबक शुरू हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ना पढ़ाना नहीं था, असल में वो तरबियत शुरू हो गई। और जब तरबियत शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं मेरे दिल से वो काजी बनने का ख्याल निकलता चला गया। और फिर जब तकमील हुई और हज़रत को दिल्ली भेजा बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, तो फरमाया जहांगीर उठो और ये जहान तेरे सुपुर्द करते हैं, जाके इसको आबाद करो। तो जहांगीर बना दिया, सुल्तान बना दिया, और आपका लक़ब ही सुल्तानुल औलिया हो गया। तो आए तो काजी बनने के लिए थे, हज़रत ने सुल्तान बना दिया, बादशाह बना दिया।
और बादशाह भी सूफिया का बादशाह और इमाम। तो आगाज उनका भी यहीं से हुआ था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जो हमारे अजीज़ तलबा इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ ज़ेर तालीम हैं, इन्होंने भी और जितने उलमा किराम तशरीफ़ फरमा हैं, सब ने आगाज़ यहीं से किया है। सबका आगाज़ जो है इसी से हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये इल्मी तरक्की होती रहती है और वक्त आगे बढ़ता रहता है। अल्लाह का फजल और एहसान शामिल हाल होता रहता है। तालिब इल्म से इंसान आलिम बनता है, आलिम से शेख बनता है, शेख से शेख तरीक़त हो जाता है और फिर उसका सिलसिला वसी तर होता जाता है। तो आज के ये तलबा जो हमारे सामने मौजूद हैं, नहीं मालूम कि मुस्तकबिल के राज़ी और गज़ाली इन्हीं में से पैदा हों, मुस्तकबिल के जय्यद उलमा यही कहलाएं, मुस्तकबिल के अच्छे कारी कुर्रा के उस्ताज़ यही बने, मुस्तकबिल के अच्छे इमाम यही हों, मुस्तकबिल के अच्छे मुफ्ती यही हों, इन्हीं में होंगे, यकीनन इन्हीं में होंगे। इसलिए कि जो इल्म के रास्ते पे चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते हमवार करता जाता है। और जब इल्म की तरफ आगे बढ़ने के रास्ते हमवार होते जाते हैं तो मंजिलें आसान तर होती चली जाती हैं। हज़रात गिरामी, ये जो हमारा मदारिस का निज़ाम है, जिससे सूफिया किराम भी गुज़रे, उलमा किराम भी गुज़रे, मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन किराम भी गुज़रे, एक अरसे से इस निज़ाम को, मदरसों के निज़ाम को लपेटने, बंद करने, ख़त्म करने, पीछे धकेलने, कमज़ोर करने का सिलसिला जारी व सारी है। और आज से नहीं, तवील अरसे से है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में तो अवाइल में जब अंग्रेज़ी राज कायम हुआ, बरतानवी लोग यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में दाखिल हुए चोरों की तरह, और उन्होंने यहाँ आकर आहिस्ता आहिस्ता अपना जाल बिछाया और फिर इक़्तिदार पे काबिज़ हो गए। तो उनके पेश नज़र सबसे पहले चीज़ हिंदुस्तान में सबसे पहले करने का जो काम था वो क्या था? फातेह जो होते हैं, फातेह जब किसी इलाके को, किसी मुल्क को फतह करते हैं तो उनके दिमाग में एक प्रोग्राम होता है कि फतह करने के बाद हम क्या करेंगे। तो इन हजरात के दिमाग में क्या था, इसका पता उनकी अपनी तहरीरों से चलता है। इसलिए कि जब ये लोग यहाँ आए तो 1924 में एक ईसाई राहिबों की, उलमा की कॉन्फ्रेंस हुई थी चोटी में। तो चोटी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें सारी दुनिया के ईसाई मुबल्लिगीन जमा हुए थे, उसमें इस पर गौर नहीं हुआ कि ईसाइयत को कैसे फैलाएं और आम करें। जो दुनिया भर के ईसाई हैं उनको हम कैसे वेलफेयर उनकी करें, उनकी देखभाल करें, उनको सहूलतें वहाँ पहुँचाएं। हमारे जो ईसाई मुबल्लिगीन हैं उनकी क्या परेशानियां हैं, उनको कैसे दूर करें। जिस बात पर उन्होंने गौर किया और जो उस चोटी कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट में दर्ज है, उसमें लिखा है कि हमारी कामयाबी का राज, हिंदुस्तान में जो हम वारिद हुए हैं, हमारी कामयाबी का राज मुसलमानों को दीन इस्लाम और कुरान से दूर करने में है। अगर ये इसी तरह पक्के रहे, मुस्तहकम रहे अपने दीन मजहब पर, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारी हुकूमत चलेगी नहीं, इक़्तिदार हमारा चलेगा नहीं। तो सबसे बड़ा नुक्ता उनके सामने जो था, इंतहाई अहम पॉइंट जो उनके सामने था कि हम यहाँ आ गए हैं, वारिद हो गए हैं, कब्ज़ा हमने कर लिया है, अब हमने यहाँ कैसे कामयाब होना है। तो उन्होंने कहा हमारी कामयाबी का राज मुसलमानों को दीन इस्लाम और कुरान से दूर करने में है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि हमारे खिलाफ दुश्मनी की बुनियाद कब से रखी जा रही है। और फिर
उसके बाद उन्होंने इस पर वर्किंग शुरू कर दी कि कैसे हम कामयाब होंगे, लोगों को कुरान से और दीन से कैसे दूर करेंगे। चुनाचे उन्होंने सबसे पहले मदारिस को बंद करने, मदारिस के औकाफ पे कब्जा करने, मदारिस की बुनियादों को हिलाने जुलाने और मदारिस के खिलाफ साजिशों का उरूज जो है उसको शुरू कर दिया। और वो साजिशी अनासिर क्रिश्चियनिटी के जो इस मुल्क में दाखिल होने वालों के हमनवा थे, यहाँ से उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाया गया। पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाने का मकसद आपके साथ कोई भलाई नहीं थी, कोई नेक नामी हासिल करना नहीं था, बल्कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाने का मकसद जो दीनी मदारिस के अपने बोर्ड्स बने हुए इनको नाकाम करना और मदारिस को उस रजिस्ट्रेशन की जकड़बंदियों में लाके उन पे अपना हुक्म नाफिज करना, अपनी मर्जी का निसाब नाफिज करना और मदारिस के निज़ाम को मफलूज करना था। सो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़, उस वक्त उलमाए अहले सुन्नत ने व अला रअसिहिम हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामत बरकातुहुल आलिया, इन्होंने पुरजोर रेजिस्टेंस पैदा किया, पूरी कुव्वत के साथ दिफा किया मदारिस का और पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड की चलने नहीं दी। मैं उस पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर रहा। अंदर की सूरत हाल से मैं वाकिफ था कि क्या बातें होती थीं, क्या प्लानिंग थी। तमाम तर कोशिश यही थी कि मदारिस को किसी तरह इस बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड कर दें और इसके जो आज़ाद बोर्ड हैं, विफाक हैं, तंजीम है, इससे उनको अलग कर दिया जाए और नाकाम किया जाए। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि इन मकतबों को इसी हाल में रहने दो और चलने दो, गरीब मुसलमानों के बच्चों को इन्हीं मदारिस में पढ़ने दो। अगर ये मुल्ला दरवेश न रहे तो जानते हो क्या होगा? कहा जो मैं देख के आया हूं अपनी आंखों से वो होगा। और कहा कि अगर हिंदुस्तानी मुसलमान इन मदारिस से महरूम हो गए तो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह अंदलुस में मुसलमानों की 800 बरस की हुकूमत के बावजूद आज गरनाता व करतबा के खंडरात और अलहमरा के निशानात के सिवा इस्लाम के पैरोकारों और इस्लामी तहजीब के आसार का वहाँ कोई नक्श नहीं मिलता। तो मदारिस गनीमत है। मदारिस दीन के शजर की आबियारी के लिए, दीन की शमा को जलाए रखने के लिए, रोशन रखने के लिए। और वाक़अतन अगर मदारिस पर कोई बुरा वक्त खुदा न खास्ता आता है तो समझ लीजिए वो सिर्फ मदारिस पर बुरा वक्त नहीं है, वो दीन इस्लाम के लिए बुरा वक्त है। और इसकी हर दौर में कोशिशें और साजिशें जारी रहती हैं। अंग्रेज़ ने सबसे पहले हिंदुस्तान में मदारिस और खानकाहों ही को मिस्मार किया, उनके औकाफ अपने कब्जे में ले लिए, उनके ज़राए आमदन को बंद कर दिया। आज भी सूरत हाल ऐसी है, बड़े बड़े यतीम खड़े कर दिए उन्होंने मुल्क के अंदर। एदी साहब बहुत बड़े यतीम हैं और छापरा छीपा साहब बहुत बड़े यतीम हैं। इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल बहुत बड़ा यतीम है। तमाम हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, इवन ये कि आगा खान हॉस्पिटल बड़ा यतीम है। और कहा जाता है बिजनेसमैनों को कि ज़कात अपनी वहाँ भेजो कि वहाँ गरीबों का इलाज होता है। क्या हुकूमतों का ये काम होता है कि पब्लिक से ज़कात वसूल करके इन बड़े बड़े बुर्जों को परवान चढ़ाएं और इनके मुंह में ज़कात का माल डालें और फिर नेकनामी जितलाएं कि इनसे गरीबों के इलाज हो रहे हैं? इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी हुआ करती है। ये ज़कात और चंदे के पैसों से नहीं होता ये काम। मगर अजब तमाशा है हमारे यहाँ, मदारिस को फेल करने के लिए, इनके जो ज़राए इनकम है उनको ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े यतीमों को खड़ा कर दिया। इन्हें ज़कात दो। अब लिस्ट बनती है। हमारे जो इस्लामी बैंक हैं ये चैरिटी करते हैं और हर साल करोड़ों रुपए की चैरिटी करते हैं। और चैरिटी करने का जो बोर्ड के पास इख्तियार होता है, उस बोर्ड के पास एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में इन्हीं बड़े बड़े यतीमों के नाम लिखे हुए होते हैं कि आप अपने चैरिटी का जो पैसा है इन इदारों को देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे, ताकि मदारिस को फ़ायदा ना पहुँचे। ये जो तहरीक है मदारिस की, ये दम तोड़ जाए, ये ख़त्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस शर और फितने से महफूज फरमाए।
हज़रात गिरामी, आज की इस बज़्म में, इस महफ़िल में जहाँ हम सब मौजूद हैं, ये उसी तहरीक के एहया का एक सिलसिला है जो तहरीक मदारिस दीनिया और इस्लामिया की तहरीक है। इस तहरीक को जारी रखने, इसको परवान चढ़ाने के लिए हर बंदा मोमिन की ज़िम्मेदारी है। जो कलमा पढ़ता है उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस कलमे का सबक देने वाले इन मदारिस के ऊपर खर्च करें, इन पर अपना सब कुछ फ़िदा करें, इनके लिए अपनी सिर्फ दौलत सर्फ नहीं करें, अपनी तवानाइयाँ भी सर्फ करें। जहाँ कहीं इनको किसी मामले में दुश्वारी का सामना हो, ये नहीं कि मौलवी साहब आप खुद ही खड़े हो जाएं और निमट लें, वहाँ आप खड़े हो जाएं, आप मुआविन बने, ताकि ये तहरीक मदारिस की जो है वो चलती रहे। 1 जनवरी 2003 को उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने यहाँ मदरसे का आगाज़ किया था, बाकायदा मदरसे का। यहाँ मस्जिद में बच्चों के पढ़ने का सिलसिला हल्का फुल्का जारी था, लेकिन बाकायदा इसको मदरसे का रूप देना, मदरसा बनाना और क़ायम करना और उसका नाम जामिया मदीनतुल इल्म रखना और इस सिलसिले को लेके आगे चलना, ये कारी मोहम्मद इस्माइल सियालवी साहब ने इसका आगाज़ किया 2003 को। मैं उस वक्त भी हाजिर हुआ था यहाँ इस इदारे में, इस मस्जिद में, जब इसका आगाज़ हो रहा था। 23 सितंबर 2008 को ये इदारा, ये मदरसा क़िबला कारी साहब ने हज़रत कारी अब्दुर्रज़्ज़ाक़ चिश्ती साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, उनके हवाले किया कि ये मेरे शागिर्द रशीद हैं, मेरे अच्छे साथी हैं, मुआविन हैं, बासलाहियत हैं, ये इस मदरसे को चला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने चला के दिखा दिया और साबित कर दिया कि वाकई इनका इंतखाब इस काम के लिए दुरुस्त था। अब तक सैकड़ों तलबा 2003 से 2008 और 2008 से आज हम 2024 में खड़े हैं, सैकड़ों हज़ारों तलबा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कुरान करीम की तालीम, कुरान का इल्म और तजवीद व क़राअत का इल्म लेकर यहाँ से निकले और इसी के साथ साथ इन्होंने हिम्मत करके दरस निज़ामी भी शुरू कर दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़, दरस निज़ामी का शोबा भी दर्जा आलिया तक मौजूद है, तंज़ीमुल मदारिस से उसका इल्हाक़ भी है, तजवीद व क़राअत, हिफ्ज़, नाज़रा के तलबा और तालिबात, तलबा भी हैं और तालिबात भी हैं। देखने को ये एक छोटी सी जगह नज़र आती है, लेकिन आप तादाद देखें कि 400 तलबा और तालिबात इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। तो ये तो एक बड़ा मदरसा है, एक बड़ा दारुल उलूम बन गया माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अज़ीमपुरा के बासियों को, इस मस्जिद और इस मदरसे के मुआविनीन को, इसके खादिमीन को और क़िबला कारी अब्दुर्रज़्ज़ाक़ साहब को कि जिन्होंने मिलकर मेहनत की, मुश्तरका जिद्दोजहद को जारी रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ हम देख रहे हैं कि दस्तार बंदी होने जा रही है। शोबा तजवीद व क़राअत के 21 तलबा, हिफ्ज़ के 26 तलबा, नाज़रा के 23 तलबा और कुल 70 तलबा हैं। और इसके अलावा जो उनके पीछे चले आ रहे हैं माशाअल्लाह, अगले साल उससे अगले साल उससे अगले साल, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे में मज़ीद तरक्कियाँ, मज़ीद कामयाबियाँ अहले मोहल्ला को, मस्जिद इंतज़ामिया को, मदरसे की निगरां इंतज़ामिया को, क़िबला कारी साहब को मज़ीद तरक्कियाँ और शादमानियाँ अता फ़रमाए और ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे। रब्बुल आलमीन जल्ल शानु वाला अपने फ़ज़ल व करम से और क़िबला मुफ्ती साहब की तशरीफ़ आवरी से इसमें मज़ीद चार चाँद लगा दे, इसकी बहारें मज़ीद दोबाला हो जाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताज़ुल उलमा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर नूर अहमद शाहता साहब अपने पुरफ़िक्र और पुरमग़ज़ बयान से हमारे क़ुल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे।